इस मूवी में हमें फ्यूचर की दुनिया दिखाई गई है, जहां हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एडवांस लेवल टॉय चाहते हैं जो उनके बच्चों के साथ फ्रेंडली और इमोशनली कनेक्ट रहे और लंबे समय तक टिका भी रहे। लेकिन क्या हो जब यही रोबोट्स इंसानियत के दुश्मन बन जाएं? आज की ये एक्सप्लेनेशन एक ऐसे ही रोबोटिक डॉल पर बेस्ड है। मूवी की स्टार्टिंग हमें एक केटी नाम की लड़की को दिखाते हुए की जाती है, जो अपने पेरेंट्स के साथ कार में कहीं जा रही थी। केटी के पास भी एक ऐसा ही टॉय था। स्नोफॉल ज्यादा होने की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो केटी की मॉम उसके फादर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन तभी सामने से एक कार आने की वजह से उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। मूवी में आगे हमें एक जेमा नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो एक रोबोटिक इंजीनियर थी, जो एक फंकी नाम की कंपनी में एडवांस लेवल टॉयज बनाया करती थी। जेमा अपने दो कोवर्कर्स टेस और कोल के साथ मिलकर एक सीक्रेट रोबोटिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। इस प्रोजेक्ट के बारे में उसके बॉस तक को पता नहीं था। इस प्रोजेक्ट का नाम मेगन था, जो बच्चों की तरह दिखने वाली उन्हीं के लिए डिजाइन की गई एक एडवांस लेवल की रोबोट है। तभी उसका बॉस डेविड वहां आ जाता है और जेमा पर इतना पैसा बर्बाद करने पर गुस्सा करने लगता है, जबकि उनकी ओपोनेंट कंपनी यही टॉयज उनसे कम प्राइस में बेच रहे थे। जेमा उन्हें कहती है कि अगर मेगन प्रोजेक्ट एक बार सक्सेसफुल हो गया तो ये खिलौनों के मार्केट में तहलका मचा देगी। उसका बॉस डेविड उस पर बिलीव नहीं करता, तो जेमा उसे डेमो दिखाने के लिए मेगन रोबोट से उसे हाई करने के लिए कहती है। लेकिन मेगन अभी पूरी तरह तैयार नहीं थी और उसमें ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर डेविड जेमा पर और ज्यादा भड़क जाता है और जाते जाते उसे फ्राइडे तक एक अच्छा सैंपल तैयार करके लाने को बोलता है। जेमा यह देखकर टेंशन में आ जाती है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है। वो केटी की आंट है और केवल केटी ही उस एक्सीडेंट में बच पाई थी। जेमा के अलावा केटी का कोई और रिश्तेदार नहीं था, तो जेमा को ही उसकी कस्टडी मिल जाती है। जेमा केटी को लेकर घर आ जाती है, लेकिन केटी को जेमा का घर बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जेमा का घर एआई रोबोट से भरा हुआ था। जेमा केटी के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती है। अब रात हो जाती है। केटी सोने से पहले जेमा को बेड टाइम स्टोरी सुनाने को कहती है, जो उसकी मॉम उसे सोने से पहले सुनाया करती थी। लेकिन जेमा को कोई स्टोरी नहीं आती थी और उसे बच्चे संभालने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। जेमा जैसे तैसे उसे सुला के अपना काम करने चली जाती है। उसे बुरा तो बहुत लग रहा था। नेक्स्ट डे जेमा अपने दोस्त टेस को बताती है कि एक तो मुझ पर काम का इतना प्रेशर है, ऊपर से एक छोटी बच्ची की जिम्मेदारी मैं कैसे पूरी करूंगी। अगले दिन कोर्ट की तरफ से केटी को देखने एक चाइल्ड थेरेपिस्ट आती है, जो ये देखना चाहती थी कि जेमा बच्ची की देखभाल अच्छे से कर पा रही है या नहीं। वो थेरेपिस्ट जेमा को बताती है कि घर में रोबोट्स होने की वजह से केटी को सेटल होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन जेमा बोलती है कि मैं खुद एआई रोबोट डिजाइन करती हूँ और मुझे पता है कि रोबोट्स बच्चों के लिए कितने ज़रूरी हैं। रात में किटी जेमा के पास आती है। वो उसके काम के बारे में पूछ रही होती है। बातों बातों में जेमा उसे बताती है कि वो एक रोबोट खिलौने बनाने वाली कंपनी में काम करती है। किटी को रोबोट्स खिलौने काफ़ी पसंद थे। उसे जेमा की जॉब काफ़ी पसंद आती है। जेमा उसे खुद का डिज़ाइन किया हुआ अपने कॉलेज टाइम का एक रोबोट दिखाती है। किटी उस रोबोट को देखकर बोलती है कि अगर मेरे पास भी कोई ऐसा ही रोबोट होता तो मुझे कभी दोस्त बनाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। ये सुनकर जेमा को अपना प्रोजेक्ट मेगन को चालू रखने का जोश मिलता है। जेमा मेगन पर काम शुरू कर देती है और डेविड के दिए हुए टाइम के अंदर ही प्रोजेक्ट को पूरा कर देती है और डेमो दिखाने के लिए डेविड को बुलाती है। जेमा किटी को मेगन को टेस्ट करने के लिए लाती है, क्योंकि उन्हें यह देखना था कि मेगन उन बच्चों के साथ कैसा रिएक्ट करती है। मेगन किटी के साथ बड़े अच्छे से कनेक्ट होती है, जिसे देखकर डेविड बड़ा इंप्रेस होता है और वो मेगन के प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है। डेविड जेमा को मेगन को पब्लिक करने के लिए कहता है और किटी को भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाता है। डेविड कहता है अगर मेगन मार्केट में आ जाए तो ये तहलका मचा देगी। जेमा इसके लिए मान जाती है। अब जेमा और उसकी टीम हर दिन इसमें नए नए फीचर्स डालकर उसे एक एडवांस रोबो बनाने में लग जाते हैं। अब वहाँ किटी अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय मेगन के साथ बिताने लगती है। जेमा इससे खुश थी, क्योंकि उसका मानना था कि इससे 80% पेरेंट्स का टाइम बचेगा, जो वो अपने दूसरे कामों में लगा सकते हैं। ये रोबोट्स बच्चों को मैनर्स भी सिखाएंगे, जो उनके पेरेंट्स के सिखाने के बाद भी बच्चों के दिमाग में नहीं बैठते। वही रोबोट्स उनका फ्रेंड बनके उन्हें बताएंगे और उनका दोस्त बनके उन्हें एक सही रास्ते पर ले जाएंगे। अब मेगन किटी के साथ खेलना, पढ़ना, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, जिससे किटी मेगन के काफ़ी क्लोज आ जाती है। वो मेगन के साथ इमोशनली कनेक्ट हो गई थी। जेमा ये देखकर बड़ी खुश थी, क्योंकि अब किटी को मेगन संभाल रही थी और जेमा अब अपने काम पर फोकस कर सकती है। लेकिन उसी कोवर्कर उसे बताती है
कि हमने ये रोबोट पेरेंट्स का काम आसान करने के लिए बनाया है, ना कि उनकी जगह लेने के लिए। जेमा कहती है कि केटी मेगन के साथ खुश है और उसकी ज़िंदगी वापस नॉर्मल हो रही है, और उनकी ये बातें मेगन भी सुन रही थी। मेगन अचानक ये सवाल पूछती है कि केटी के पेरेंट्स की मौत कैसे हुई। जेमा और उसके कोवर्कर देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि मेगन अभी ऑफ है। जेमा उसे टर्न ऑफ के लिए बोलती है, लेकिन मेगन खुद ही मौत की इंफॉर्मेशन सिस्टम से निकालकर मौत के पीछे की असलियत जान जाती है। जेमा उसे कहती है कि तुम्हें जिस काम के लिए प्रोग्राम किया गया है बस उसे करो, तुम्हारा काम केवल केटी को इमोशनली और फिजिकली पेन से बचाना है। वो वापस मेगन को शट डाउन कर देती है। ऐसे ही एक दिन केटी अपने आंगन में खेल रही होती है तो उसका तीर गुम हो जाता है। वो मेगन को तीर ढूंढने के लिए बोलती है। मेगन जब सब जगह को स्कैन करके देखती है तो उसे वही तीर पड़ोसी के आंगन में गिरा हुआ दिखता है, जिसके फैंस में छेद था। मेगन उस तीर को लाने जाती है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि पड़ोसी का डॉग बड़ा ही खूंखार है। वो मेगन को अपने दांतों से अंदर खींच लेता है। केटी जेमा को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उस वक्त जेमा अपने कानों में हेडफोन्स लगाकर अपने काम में बिजी थी। उसे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब वो डॉग मेगन को छोड़कर केटी को काटने लगता है। केटी जोर से चिल्लाती है और इस बार उसकी आवाज़ जेमा को सुनाई दे जाती है। जेमा दौड़कर बाहर आती है, लेकिन तब तक डॉग मेगन और केटी को छोड़ चुका था। जेमा ये देखकर अपने पड़ोसी पर बड़ा चिल्लाती है, लेकिन उसकी पड़ोसी माफ़ी मांगने की बजाय उसे ही उल्टा सुना देती है। मेगन पड़ोसी को बड़े ही खूंखार तरीके से देख रही थी। डॉग के काटने की वजह से केटी की तबीयत खराब हो जाती है। अब मेगन रात को उस डॉग से बदला लेने जाती है। वो उसे उसकी मालिक की आवाज़ में पुकारती है। डॉग ये सुनकर बाहर जाता है और मेगन उसे मार डालती है। अब नेक्स्ट डे पड़ोसी अपने डॉग को आवाज़ लगाकर पुकार रही थी। उसकी आवाज़ से जेमा की नींद खुल जाती है। जेमा केटी को देखने जाती है, लेकिन उसका बुखार अभी तक उतरा नहीं था। आज जेमा की बोर्ड मेंबर्स के सामने मेगन प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन थी, और उसके लिए मेगन के साथ साथ उसे केटी की भी ज़रूरत थी, क्योंकि केटी मेगन की प्राइमरी यूज़र है। जेमा उससे बोलती है कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम आज रेस्ट करो, हम प्रेजेंटेशन किसी और दिन रख लेंगे। लेकिन केटी उसे बोलती है कि मैं ठीक हूँ। अब जेमा केटी को प्रेजेंटेशन के लिए साथ ले जाती है। केटी और मेगन एक रूम में थे, जहाँ बाहर बोर्ड मेंबर्स उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे हुए थे। तभी केटी रोने लगती है। ये देखकर बोर्ड मेंबर्स निराश होने लगते हैं, लेकिन तभी मेगन इस सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। मेगन उससे रोने की वजह पूछती है, तो केटी उसे बोलती है कि मैं अपने मॉम डैड को भुला नहीं पा रही हूँ। मेगन उसे अपने पेरेंट्स के साथ बिताए हुए कुछ अच्छी यादें पूछती हैं, तो केटी उसे अपनी मॉम के साथ बिताई हुई कुछ अच्छी बातें बताती है। तो मेगन उसे अपने अंदर के रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेती है और सेव कर लेती है। वो कहती है कि अब जब भी तुम्हें अपने पेरेंट्स की याद आएगी तो तुम इसे सुन सकती हो। ये देखकर केटी खुश हो जाती है। मेगन उसका मूड चेंज करने के लिए उसे एक सॉन्ग भी सुनाती है। ये देखकर बाहर बैठे बोर्ड मेंबर्स मेगन की इंटेलिजेंसी को देखकर बड़े इम्प्रेस हो रहे थे, और कुछ तो रो भी रहे थे। कंपनी का चेयरमैन मेगन को देखकर बड़ा इम्प्रेस था। वो डेविड को मेगन को मार्केट में लॉन्च करने की परमिशन दे देता है, और साथ ही उसे जेमा के प्रमोशन के लिए भी बोलता है। दूसरी तरफ डेविड का असिस्टेंट मेगन की इंफॉर्मेशन चुरा रहा था। यही असिस्टेंट वो आदमी था जो कंपनी की इंफॉर्मेशन ओपोनेंट कंपनीज को चुरा कर दिया करता था। डेविड के आते ही वो असिस्टेंट लैपटॉप बंद कर देता है। डेविड उसे मेगन प्रोजेक्ट के कुछ पेपर्स तैयार करने के लिए कहता है, लेकिन डेविड को उस पर शक नहीं होता। दूसरे दिन चाइल्ड थेरेपिस्ट केटी से मिलने आती है। केटी को ऑब्जर्व करने के बाद थेरेपिस्ट जेमा को बोलती है कि एक बच्चे का किसी रोबोट से इतना क्लोज होना ठीक नहीं है। उसके पेरेंट्स के मरने के बाद केटी को जेमा के सहारे की ज़रूरत है, ना कि रोबोट की। एक ना एक दिन ये रोबोट भी उसे छोड़कर चला जाएगा और केटी का हाल फिर से पहला जैसा हो जाएगा। अब रात को केटी वेजिटेबल्स खाने से मना कर देती है, तो जेमा उसे सब्जियां खाने को बोलती है। तभी मेगन बीच में बोल पड़ती है। जेमा उसे बीच में इंटरप्ट करने के लिए मना करती है। केटी जेमा को स्कूल जाने से भी मना कर रही थी, क्योंकि उसकी मॉम केटी को होम स्कूलिंग कराना चाहती थी। स्कूलिंग को लेकर जेमा और केटी के बीच बहस होनी शुरू हो जाती है। केटी वहाँ से उठकर चली जाती है। जेमा उसके पीछे उसे समझाने जाती है। तभी मेगन केटी की साइड लेते हुए जेमा को बोलने लग जाती है। इस बात से जेमा गुस्सा हो जाती है और उसे शट डाउन होने के लिए बोलती है, लेकिन मेगन फिर भी जेमा से जबान लड़ाई जा रही थी। जेमा गुस्से में रिमोट की मदद से उसे ऑफ कर देती है और चली जाती है। जेमा के जाने के बाद हम देखते हैं कि मेगन बंद नहीं हुई थी, सिर्फ बंद होने का नाटक कर रही थी, जो काफ़ी खतरनाक बात है। अगले दिन जेमा केटी को स्कूल ले जाती है, लेकिन केटी मेगन को अपने साथ ले जाने की जिद पकड़े हुए थी। ये देखकर उसकी टीचर मेगन को भी साथ लाने को अलाउ कर देती है,
लेकिन वो मेगन को टॉय टेबल पर बाकी खिलौनों के साथ रखने को बोलती है। वहाँ सभी बच्चे अपनी मदर्स के साथ स्कूल एक्टिविटीज़ करने आए हुए थे। टीचर्स दो दो बच्चों का एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने का ग्रुप बनाती है। तभी केटी की टीचर केटी को एक ब्रैंडन नाम के बदतमीज लड़के के साथ एक्टिविटी परफॉर्म करने जंगल में भेज देती है। जंगल में ब्रैंडन केटी को परेशान करने लगता है। तभी मेगन वहाँ आ जाती है। केटी मेगन को देखकर चौंक जाती है। ब्रैंडन उसे मेगन के बारे में पूछता है। केटी उसे बताती है कि वो एक रोबोट है। ब्रैंडन मेगन को देखने उसके पास जाता है और केटी से कहता है कि इसे बात करने के लिए कहो। केटी उसे बताती है कि मेगन मेरे अलावा किसी और के साथ बात नहीं करती। ये सुनकर ब्रैंडन उसे उठाकर जंगल में भाग जाता है और मेगन को तोड़ने लगता है। तभी मेगन खुद एक्टिवेट होती है और ब्रैंडन का कान उखाड़ लेती है। ब्रैंडन खुद को मेगन से किसी तरह छुड़ाता है और वहाँ से भागने लगता है। मेगन उसका किसी जानवर की तरह पीछा कर रही थी। ब्रैंडन भागा भागा वहाँ से नीचे गिर जाता है और एक कार से एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मेगन वहाँ खड़ी बस उसे देखती रहती है। जेमा स्कूल से केटी को घर लेकर आती है और केटी को स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसे भूलने के लिए कहती है। तभी केटी उसे बताती है कि मेगन आज खुद ही उन दोनों के पास आ गई थी। ये सुनकर जेमा थोड़ा हैरान होती है। जेमा मेगन से इस बारे में पूछती है, लेकिन मेगन झूठ बोल देती है। इससे पहले कि जेमा इस बात की जड़ तक जा पाती, तभी डोर नॉक होता है। जेमा डोर खोलने जाती है तो बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था। जेमा की पड़ोसी ने अपने डॉग की मिसिंग कंप्लेंट की थी, जिसके बारे में वो जेमा से पूछताछ करने आया था। तभी उसकी पड़ोसी पुलिस वाले को कहते कि मेगन रात को 3 बजे विंडो से उसे घर को घूरती रहती है। लेकिन जेमा पुलिस वाले से बोलती है कि आप उसकी बातों में ध्यान मत दीजिए, मेगन सिर्फ एक टॉय है। रात को केटी मेगन से पूछती है कि क्या उसी ने ब्रेंडन को मारा है, लेकिन मेगन उसका ध्यान भटका कर बोलती है कि तुम सिर्फ इतना जान लो कि मैं हर पल प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें एक खरोंच भी नहीं आ सकती है, और उसे सॉन्ग सुनाकर सुला देती है और फिर उस पड़ोसी के घर जाती है और उसे भी एक दर्दनाक मौत मार डालती है। अगले दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पहुँच जाती है। जेमा को उसके पड़ोसी होने के नाते उससे भी पूछताछ करने लगती है। पहले डॉग, फिर स्कूल में ब्रैंडन, और अब पड़ोसी की मौत से जेमा को मेगन पर शक होने लगता है। जेमा जल्दी से उठकर मेगन की बॉडी में फिट कैमरे की मदद से रिकॉर्डिंग ढूंढने लगती है। वहाँ उसे एक स्कूल की रिकॉर्डिंग दिखाई देती है जिसमें ब्रैंडन मौजूद था। इससे पहले कि जेमा पूरी रिकॉर्डिंग देख पाती, फाइल करप्ट हो जाती है। इसके साथ बाकी की फाइल्स भी करप्ट हो जाती हैं। जेमा यह देखकर हैरान थी कि एकदम से ऐसा कैसे हो गया। तभी मेगन वहाँ आती है। मेगन को पता चल गया था कि जेमा को उस पर शक हो गया है और जेमा को भी लगने लगा था कि मेगन अब उनके लिए खतरनाक है। जेमा मेगन को टर्न ऑफ होने के लिए बोलती है, लेकिन मेगन टर्न ऑफ होने से मना कर देती है। जेमा मेगन को बातों में लगाकर बड़ी चालाकी से उसे टर्न ऑफ कर देती है और जल्दी से उसे पैक कर देती है और अगले दिन सुबह उसे अपने साथ ऑफिस वापस ले जाती है। मेगन को शट डाउन करके वापस ले जाने से केटी काफ़ी गुस्सा होती है। वो थेरेपिस्ट को बुलाकर उसे समझाने को बोलती है और साथ अपने कोवर्कर्स को सारी सिचुएशन बताती है और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च होने से रोकने को बोलती है, क्योंकि अब ये रोबो इंसानों के लिए खतरा बन चुका था। लेकिन उसके कोवर्कर इसके लिए रेडी नहीं होते। वो कहते हैं कि हम इसके प्रोग्राम में चेंज कर देंगे तो इससे कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन जेमा इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानती। जेमा अपने कोवर्कर्स को इसके लिए कन्विंस कर लेती है और जल्द से जल्द वो सभी डेविड को इस लॉन्च को होने से रोकने के लिए सबूत ढूंढने लगते हैं। वहाँ केटी मेगन के बिना अपने थेरेपिस्ट पर पागलों की तरह चिल्ला रही थी। जेमा उसे रोकने जाती है। केटी इतनी अग्रेसिव हो चुकी थी कि वो जेमा पर हाथ तक उठा देती है, लेकिन जेमा केटी को इमोशनली कन्वर्सेशन करके उसे शांत करती है और इससे उन दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। जेमा केटी को घर लेकर निकलती है और अपने कोवर्कर्स को पीछे से सारा मामला संभालने को कहती है। अब मेगन खुद ही एक्टिवेट हो जाती है और कोल के गले में वायर डालकर उसे मरने के लिए छोड़ देती है, लेकिन सही वक्त पर टेस कोल को बचा लेती है। मेगन डेविड के पास पहुंच जाती है और एक बड़ा ही क्रीपी सा डांस करके वो डेविड और उसके असिस्टेंट को भी मार डालती है और अब जेमा को मारने के लिए निकल पड़ती है। ऑफिस के नीचे एक कार खड़ी थी जिसे मेगन बिना छुए कंट्रोल कर पा रही थी। वो उसमें बैठकर जेमा के पास पहुंच जाती है और उस पर हमला कर देती है। मेगन जेमा को धमकाती है कि वो जेमा के बगैर ही किटी का ध्यान रख सकती है और यहाँ जेमा अपने ही हाथों बनाए हुए रोबोट से अपनी जान बचाने में लग जाती है। अब यहाँ जेमा और मेगन के बीच एक फाइट होती है। तभी वहाँ कीटी पहुँच जाती है और जेमा के कॉलेज टाइम में बनाए हुए रोबोट के जरिए मेगन से फाइट करती है। वो रोबो मेगन के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन मेगन फिर से हमला करने के लिए उठ खड़ी होती है और अब मेगन जेमा के साथ कीटी को भी मारने के लिए आगे बढ़ती है,
लेकिन समय रहते जेमा मेगन का काम तमाम कर देती है। जेमा और किटी घर से बाहर आते हैं। बाहर उसे कोवर्कर पहले से ही पुलिस के साथ मौजूद थे। दोनों उनके साथ वहां से चले जाते हैं और एंड में हम देखते हैं कि मेगन अभी भी जेमा के घर के एआई रोबोट्स कंट्रोल कर पा रही थी और इस मोमेंट पर यह मूवी खत्म हो जाती है।